प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम गतांक से आगे यशोधरा का जो अंतिम काव्यांश है उसका अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से है। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी, चेरी ही में बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तपो सहूँ मैं भरसक, देखूं बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। तुम्हें अप्सरा विघ्न विघ्न न व्यापे, यशोधरा करधारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। पति के निष्क्रमण के पश्चात यशोधरा भी अपने भावी जीवन को लेकर लक्ष्य निर्धारित करती है। वह अपने भावी जीवन की गति को निर्धारित करती हुई कहती है कि आर्यपुत्र अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब उसकी बारी है। अपने पति के समान यशोधरा भी एक अनासक्त तपस्विनी के समान ग्रस्त जीवन व्यतीत करना चाहती है और अपने आप को संबोधित करते हुई स्वागत कथन के रूप में वह कह रही है, जाओ नाथ अमृत तुम लाओ, क्षमा कीजिएगा, जाओ नाथ अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी। यहाँ दो शब्द हैं, अमृत और पानी। ये दोनों शब्द प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी। यशोधरा कहती है कि हे आर्यपुत्र, हे नाथ, आप अपने सिद्धि के मार्ग पर जाओ और अमृत को प्राप्त करो। अमृत से तात्पर्य है कि आप ज्ञान रूपी, मोक्ष रूपी, कैवल्य रूपी और मुक्ति के रहस्य रूपी जो ज्ञान है, उस अमृत को आप प्राप्त करो। अर्थात इस संसार को मुक्ति देने वाले अमृत की तुम प्राप्ति करो। मुझ में मेरा पानी, मुझ में मेरा पानी से तात्पर्य है कि आप विरक्त होकर इस ग्रस्त जीवन से बाहर तपस्वी के रूप में वन इत्यादि में तपस्या में निरत रहो। मुझ में मेरा पानी, अर्थात मैं इस ग्रस्त जीवन में ही, मैं अपनी मर्यादा में ही रहकर, मैं इस ग्रस्त जीवन में ही अनासक्त बनकर एक तपस्विनी के समान जीवन व्यतीत करूंगी। अर्थात कहने का आशय यह है कि अनासक्त होने के लिए, निष्काम होने के लिए हमें वन इत्यादि में भटकने की आवश्यकता नहीं है। यशोधरा फिर भी अपने पति के लिए अच्छी कामना करती हुई, शुभ कामना करती हुई कहती है कि हे नाथ, तुम जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम इस संसार के लिए कैवल्य रूपी, मोक्ष रूपी, संसार को दुखों से मुक्त करने वाले ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त हो जाओ, लेकिन मैं अपनी मर्यादा में ही रहूंगी। चेरी ही में बहुत तुम्हारी, चेरी का अर्थ होता है दासी, शिष्या। यशोधरा कहती है कि मैं तुम्हारी दासी बनकर, तुम्हारी चेरी बनकर, तुम्हारी अनुगामिनी बनकर, तुम्हारी शिष्य बनकर ही रहूंगी। अर्थात मैं ग्रस्त जीवन में ही तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करूंगी, तुम्हारे समान ही तुम्हारा अनुगमन करूंगी, परंतु ग्रस्त जीवन में रहकर। मुक्ति तुम्हारी रानी, और जो मुक्ति यहाँ जो कैवल्य है, यहाँ जो ज्ञान है, वह तुम्हारी रानी बनकर रहे, वह जो तुम्हारे लिए वांछित है। कहने का आशय है कि मैं तुम्हारी जो रानी का पद है, तुम्हारी रानी होने का जो मुझे गौरव जो प्राप्त था, उस पद से तो मैं च्युत हो चुकी हूँ, उससे मैं दूर हो चुकी हूँ। अब मुक्ति ही तुम्हारी रानी है।
अर्थात वही तुम्हारे लिए अब काम्य है, तुम्हारे लिए उचित है। मुक्ति ही तुम्हारी रानी के समान सदैव तुम्हारे संग रहे, और मैं तो एक दासी के समान, अब मैं तुम्हारी रानी से अब दासी पद को प्राप्त होती हूँ, और एक दासी के समान, एक चेरी के समान, एक शिष्य के समान मैं सदैव तुम्हारी बनकर ही रहूंगी। और मुक्ति सदैव जो तुम्हारे लिए वांछित है, वह सदैव तुम्हारी रानी बनकर रहे। प्रिय तुम तपो सहूं में भरसक। अपने पति के लिए यशोधरा अपने मन में किसी प्रकार का कोई क्षोभ या किसी प्रकार का गोपन नहीं रखती है। वो उसके लिए शुभकामना प्रकट करती हुई कहती है कि प्रिय तुम तपो सहूं में भरसक। हे प्रियवर, तुम सदैव अपनी तपस्या में, तुम अपने तप में निमग्न रहो, सदैव तपश्चर्या में निरत रहो। सहूं में भरसक, परंतु मैं तुम्हारी तप सिद्धि को देखने के लिए पूर्णतः असमर्थ हूँ। सहूं में भरसक अर्थात ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी मैं उस जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, समस्याओं को मैं निरंतर सहती रहूंगी। हे प्रियवर, तुम अपने तपमय जीवन को निरंतर व्यतीत करते रहो। देखूं बस हे दानी। हे दानी, दानी शब्द आया है गौतम के लिए, अपने पति के लिए आया है। हे दानवीर, मैं बस, मेरे मन की यही अभिलाषा, यही मन की कामना है, यही लालसा है कि मैं तुम्हें तपश्चर्या करते हुए तुम्हारे तपस्वी जीवन को देखती रहूं, भले ही मेरे जीवन में कितनी बाधाएं और कठिनाइयां उपस्थित हो जाए। कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। देखूं बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। अपने मन की जो लालसा है उसको प्रकट करती हुई, मन की जो छिपी हुई जो कामना है उसको प्रकट करती हुई यशोधरा कहती है, देखूं बस हे दानी, कि दान भी बस मेरे मन की इतनी ही कामना है कि मैं देखूं, क्या देखूं, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। कि इस तुम्हारी यशो गाथा में जब भी तुम्हारी गुणों की गाथा को गाया जाएगा, जब कभी भी तुम्हारी गुणों का बखान होगा, उसमें मेरी जो करुण कहानी है उसका स्थान क्या होगा। आगे प्रश्न चिन्ह है, अर्थात तुम्हारे चरित्र का जब भी गान होगा, तुम्हारे गुणों की गाथा जब भी गाई जाएगी, जब भी तुम्हारा यशोगान किया जाएगा, हे दानी, मैं देखना चाहती हूँ कि उसके अंदर मेरा स्थान क्या होगा, मेरी करुण कहानी के लिए उसमें क्या स्थान होगा, कहाँ तक मेरे जीवन की जो करुण कहानी है उसका उल्लेख होगा। तो ये जो पंक्ति है उसके माध्यम से कविवर मैथिलीशरण गुप्त जो साहित्य में जो उपेक्षित नारियां रह चुकी है, भले ही वो उर्मिला हो, भले ही विष्णुप्रिया हो, भले ही वह यशोधरा हो, जिन्होंने अपनी मर्यादा में रहकर एक जो तप का जो मार्ग है उसका अनुसरण किया था, उसका अनुगमन किया था, फिर उसका जो त्याग है, उनका जो तप है, उसका उल्लेख शास्त्रों में या काव्य में क्यों नहीं है। उन उपेक्षित नारियों को न्याय दिलवाने के लिए, उनको स्थान दिलाने के लिए ही उन्होंने इन काव्यों की रचना की है। और इस यशोधरा काव्य के रचना के पीछे उनका यही प्रयोजन है कि जब जब भी गौतम बुद्ध की यशोगाथा गाई जाए तो यशोधरा का जो एक अनासक्त जीवन है, उसकी जो करुण कहानी है, उसको किसी प्रकार से अनदेखा नहीं किया जाए। यानी गौतम बुद्ध को बुद्ध बनाने में उसकी जो अनुगामिनी है, जो उसकी अर्धांगिनी है यशोदा, उसका भी अपना महत्व है, उसका भी अपना एक हाथ है। तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापी यशोधरा करधारी। यशोधरा, हे यशोधरा के करधारी,
अपने पति को संबोधित करते हुए कह रही है, हे यशोधरा के करधारी, हे यशोधरा के प्राण प्रिय, यशोधरा के कर को थामने वाले, करों को धारण करने वाले, यशोधरा के हाथ को थामने वाले। करधारी का अर्थ है हाथ को थामने वाले। तो हे यशोधरा के करधारी, मैं तुम्हारे लिए शुभकामना करती हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई अप्सरा विघ्न न डाल पाए, उसको नष्ट न कर पाए। ये शुभकामना मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। कि आर्यपुत्र तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अनासक्त भाव से निष्क्रमण की जो परीक्षा है वे दे चुके हैं। अब अनासक्ति रखने की मेरी परीक्षा है, मेरी बारी है। तो इस प्रकार से यहाँ कवि यशोधरा को एक आदर्श पत्नी के रूप में, एक अर्धांगिनी के रूप में, एक सधर्मिणी के रूप में, उसके जो मन के जो भाव है, उसकी मन की जो शुभकामना है, वह पति के लिए किस प्रकार की शुभकामनाएं रखती है, जो सिद्धि के मार्ग के लिए गए हुए हैं उनको दिखाना चाहते हैं। और साथ ही यशोधरा की मन की जो कामना है कि वह स्वयं भी अपने पति के समान अनासक्त तपस्विनी का जीवन व्यतीत करे, उसको यहाँ पर दिखाया गया है, उसके संकल्प को यहाँ पर दर्शाया गया है। और यशोधरा के रूप में भारतीय नारी का जो आदर्श है उसकी भी यहाँ पर व्यंजना हुई है।